इन पैसों से सबसे पहले पेरेंट्स के लिए एक बड़ा घर लूंगा, फिर अपने अच्छे दोस्त सैम को एक अच्छी कार दूंगा। अमीर बनना, सपने पूरे करना अब नामुमकिन नहीं लगता। अरे नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे और पैसे कमाने होंगे। अरे जरा देखिए। हाँ हाँ। मॉडर्न क्राफ्ट आइटम कीमत 200 रुपए। आर्टिफिशियल क्रिस्टल ब्रेसलेट कीमत 30 रुपए। यांग वंश का फिनिक्स पेंडेंट कीमत 15 करोड़ रुपए। फेदर रोप स्टाइल के साथ फिनिक्स जेड पेंडेंट एक बेहतरीन जोड़ी बनाते हैं। यहाँ वाकई अच्छी चीजें हैं। देखता हूँ कि मालिक इसे कितने में बेच रहा है। वो वाला कितने का है? अरे भाई, तुम्हारी नजर तो काफी तेज है। ये किंग डायनेस्टी का इंपीरियल ब्रश वॉशर है। मैं कई जगह घूम कर ये चीजें लाया हूँ। अच्छा, 3000 रुपए, एक पैसा कम नहीं। इतने में तो असली वाला आ जाएगा। ये असली ही है। तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? ठीक है, नहीं ले रहा, जाओ। ये एक्सपर्ट लग रहा है। आज सुबह से कुछ नहीं बिका, कुछ तो बिक जाए। अरे सुनो भाई, जा कहाँ रहे हो? हम बात कर सकते हैं, जरा देखो। और कुछ पसंद आता है क्या तो मैं तुम्हें उसे अच्छे दाम में दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, पहले नियम तय कर लेते हैं। महंगा दाम बोलोगे तो मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल नहीं। देखो, कुछ पसंद आता है क्या? अच्छा, तो फिर ये वाला दिखाओ। अरे भाई, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। ये जेड पेंडेंट टॉप ग्रेड जेड का है। लोग इसके लिए 10,000 दे रहे थे, पर मैंने नहीं बेचा। चलो, इन दोनों के सिर्फ 8,000 लूंगा, ठीक है? लगता है इसे ये एक आम पेंडेंट समझ रहा है। 8,000 भी महंगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, मैं और कम नहीं करवाऊंगा। 8,000 फाइनल। बढ़िया। ये लो। ये पेंडेंट एक जोड़ी का हिस्सा है। अगर यांग फेदर रोब अलग बेचा गया तो इसकी कीमत गिर जाएगी। पता नहीं एम्परर यांग का फेदर रोब कहाँ है। अगर दोनों साथ होते तो शायद 40 से 50 करोड़ के होते। छोड़ो, जो आ रहा है वही ठीक है। एंड्रयू अंकल। अरे लिली, आज तुम अपने एंड्रू अंकल से मिलने आ ही गई। एंड्रयू अंकल, मैंने जो पेंडेंट की बात की थी, क्या वो मिला? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं कई दोस्तों से पूछ चुका हूँ, मैं हर जगह पूछ चुका हूँ, लेकिन यांग फेदर रोप के जेड की कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगता है इसका मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मिस्टर एंड्रयू। अरे इधर एंड्रयू, आज तुम मेरे लिए क्या लाए हो? हाँ, मैं वो। तुम यहाँ? तुम दोनों परिचित हो? एंड्रयू अंकल, ये वही इंसान है जिसने मेरी माँ की निशानी ढूंढने में मेरी मदद की थी। ओह, तो वो तुम ही थे। ये तो कमाल का इत्तेफाक है। कोई बात नहीं, सच में। मिस्टर एंड्रयू, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, जल्दी लाओ, दिखाओ मुझे। ये देखिए। अरे ये क्या? बिल्कुल, ये यांग फेदर रोब स्टाइल वाला फिनिक्स पेंडेंट है। तुम्हें ये पेंडेंट कहाँ से मिला? क्यों ना पहले मिस्टर एंड्रयू इसे देख लें। ये तो असली खजाना है। अरे ये जेड बिल्कुल मुलायम है। इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत जबरदस्त है। बहुत बारीक नक्काशी है और लेयर्स भी बिल्कुल साफ है। ये बिल्कुल असली है। अरे वाह मिस्टर एंड्रयू, आप वाकई में एक्सपर्ट हैं। आप इसकी कितनी कीमत देंगे? मैं इसके 30 करोड़। 30 करोड़? मिस लिली वाकई में अमीर है, लेकिन उन्हें मार्केट का पता नहीं है। ये तो एक्सपर्ट के दाम से दुगना कह रही है। वो 30 करोड़। मिस लिली, आपका ऑफर बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है, लेकिन सच कहूं तो ये पेंडेंट एक जोड़ी में था, अब सिर्फ एक ही बचा है। तो आप जो दाम दे रही हैं वो थोड़ा मुझे पता था, तुम बहुत ईमानदार हो। सच कहो तो इसका दूसरा हिस्सा लिली के स्टेट में ही है। हाँ? इसलिए इस हिस्से के लिए मार्केट से डबल दाम दे रही है, इस बचे हिस्से के लिए। ओह, अब समझ आया। बताओ, बेचोगे या नहीं? बेचूंगा, बिल्कुल बेचूंगा। इतने दाम पर ना बेचूं, इतना पागल नहीं हूं मैं।
फोन। हाँ 30 करोड़ ट्रांसफर हो गए। ये लो। मैं तो अमीर हो गया। ये लो। मैं तो अमीर हो गया। अभी अभी अजीब लग रहा है। एंड्रयू अंकल, जब ये पेंडेंट मिल गया है तो मैं निकलती हूँ। प्राचीन सड़क में स्टोन्स की नई लॉट आई है, मैं वहाँ जा रही हूँ। हाँ अच्छा। पेंडेंट का ध्यान रखना, मैं फिर मिलूंगा। तुमने मेरी 2 बार मदद की। मैं चाहती हूँ तुम मेरी कंपनी में काम करो। तनख्वाह 1 करोड़। अरे बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकता। मैं इसे अपने साथ रखने का सोच रहा हूँ। तुम भी ना। जब एंड्रयू अंकल की नजर तुम पर पड़ी है तो तुम जरूर खास हो। सोच लेना, तुम दोनों तरफ काम कर सकते हो। अंकल एंड्रयू, मैं चलती हूँ। मिस्टर एंड्रयू, ये प्राचीन सड़क क्या है जो? प्राचीन सड़क? हाँ वही, क्या है वो यहाँ की फेमस एंटीक स्ट्रीट है। सिर्फ वहीं सबसे बेहतरीन जेड स्टोन्स मिलते हैं, इसलिए वो इतनी फेमस है कि लिली जैसे कलेक्टर्स वहाँ रेगुलर जाते रहते हैं। हाँ, टॉप क्वालिटी जेट। पता नहीं मेरी एक्सरे विजन वहाँ काम करेगी या नहीं, जाकर ट्राई करता हूँ।